श्रीमद् भगवत गीता के मेरे सभी सहयोगियों को सादर नमन। जी, मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल हूँ और फिर हाजिर हूँ पिछली कही गई अपनी बातों को आगे बढ़ाने के लिए। आपको ध्यान होगा कि मैं अर्जुन के मन की स्थिति के बारे में आप सबसे चर्चा कर रहा था कि किस प्रकार से अर्जुन गया तो था युद्ध लड़ने के लिए, लेकिन फिर वह निर्णय लेता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, आप सबसे मेरा एक निवेदन है, बहुत ही छोटा सा निवेदन लेकिन बहुत जरूरी निवेदन, और वो ये कि हम बात तो अर्जुन की कर रहे हैं, लेकिन हम ये मानकर चलें कि इनफैक्ट हम अर्जुन के माध्यम से हम अपनी ही बातें कर रहे हैं। यहाँ हमारे साथ जो समस्याएं पैदा होती हैं वही समस्याएं वहां अर्जुन के साथ पैदा हो गई हैं, या यूं कह लीजिए कि वहां जो अर्जुन के साथ समस्या पैदा हो गई है वही समस्या हम सबके साथ एक दिन में न जाने कितनी बार पैदा होती रहती है। तो क्या आपको नहीं लगता कि यदि हम इस समस्या की जड़ को समझ लें तो इस समस्या के पैदा होने की जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, उसे रोक सकेंगे, और यदि कभी हो भी गई समस्या पैदा तो उसे सुलझा भी सकेंगे। और दोस्तों, यही इस गीता की ब्यूटी है कि वो फार्मूले सुझाती है, उपदेश नहीं देती है। तो आइए अब अपनी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। दोस्तों, जब भी हमारा मन हमें भटकाने की कोशिश करता है तो हमें भटकाता कैसे है? ऐसा नहीं कि वो सीधे सीधे भटका देगा। हमेशा हमारा मन हमें भटकाने के लिए, हमें भ्रमित करने के लिए विचार देता है। वह विचार एक भी हो सकता है, कई भी हो सकते हैं, विचारों की श्रृंखलाएं भी हो सकती हैं। हमारा मन हमारे बारे में इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि ये जो व्यक्ति है इसे आसानी से मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, यानी कि इसे भ्रमित नहीं किया जा सकता। और देखिए, मजेदार बात यह है कि पहले ही अध्याय में अर्जुन कृष्ण से 30वें श्लोक में बहुत साफ साफ कहता है कि भ्रमतीव च मे मन, कि मेरा मन भ्रमित हो गया है। ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम अर्जुन को इस बात का एहसास तो हो गया था कि मेरा मन भ्रमित हो गया है। हमको तो एहसास ही नहीं होता और हम लगातार अपने आप को सही सिद्ध करने में लगे रहते हैं। अर्जुन भी यहाँ वही कह रहा है, और जिनके माध्यम से वो सही सिद्ध कर रहा है वे विचार है। तो उसके मन ने उसके अपने पक्ष में, यानी कि अर्जुन ने जो ये निर्णय ले लिया है कि मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, ढेर सारे तर्क प्रस्तुत कर दिए, लॉजिक रख दिए। और सबसे मजेदार बात इसमें ये है कि आप हंसेंगे भी कि अभी अर्जुन जो लॉजिक दे रहा है अपनी ही बातों को काट रहा है। इससे पहले अर्जुन इसी के विरोध में काम कर चुका है, या यूं कह लीजिए कि वो जो बातें कह रहा है वो अपने आप में सच नहीं। उदाहरण के तौर पर अर्जुन कहता है कि मैं इन्हें मारने के बाद नर्क में जाऊंगा। अब आपको अच्छे से मालूम है कि युद्ध भूमि में जो भी मारे जाते हैं उन्हें शहीद कहा और उन्हें स्वर्ग मिलता है। ये एक स्थापित, यूं कह लीजिए कि नीति शास्त्र है या स्थापित मूल्य है। मिलता है नहीं मिलता हम नहीं जानते, लेकिन कहा यही जाता है कि जो युद्ध भूमि में मारा जाता है उसे स्वर्ग मिलता है। इसके विपरीत अर्जुन कह रहा है कि उसे नर्क मिलता है और मैं नर्क में जाना नहीं चाहूंगा। आप देख रहे हैं एक बहुत ही सामान्य से सत्य को कैसे वो यहाँ छुटला रहा है, क्योंकि उसे तो अपनी बात रखनी है। अर्जुन ये भी कहता है कि इन आतताइयों को मारकर मुझे क्या मिलेगा। आतताइयों का मतलब है अत्याचारी। वो जो सामने उसे दिखाई दे रहे हैं, पितामह, भीष्म, गुरु, द्रोण वगैरह सब, चाचा, ताऊ, मामा, ये सब के सब अत्याचारी लग रहे हैं। बहुत साफ तौर पर हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अत्याचारियों को मारने से धर्म की स्थापना होती है, और कृष्ण इस युद्ध के माध्यम से यही तो करना चाह रहे हैं, ये अत्याचारियों का विनाश करना चाह रहे हैं। और इससे पहले भी अर्जुन बकायदे महाभारत की कथाओं में कई बार अत्याचारियों के खिलाफ खड़ा हुआ है, उन्हें नष्ट किया है, उन्हें मारा है। एक बहुत अच्छा प्रसंग महाभारत में मिलता है, और वो प्रसंग इस तरीके का है दोस्तों कि बकायदे युधिष्ठिर और द्रौपदी एक कमरे में विश्राम कर रहे थे, और उस समय का नियम था कि जब कोई भी कमरे में विश्राम करेगा, कोई भी भाई द्रौपदी के साथ, तो वहां जाएगा नहीं उस कमरे में। और एक भाई बकायदे दरवाजे पर रक्षा कर रहा होता है कि कोई उन्हें डिस्टर्ब न करे। तो युधिष्ठिर और द्रौपदी विश्राम कर रहे थे, दोपहर का समय था, और अर्जुन दरवाजे पर रक्षा कर रहा था। इतने में ही एक ब्राह्मण आता है और कहता है, अर्जुन से गुहार लगाता है कि कुछ अत्याचारी, कुछ बदमाश किस्म के लोग मेरी गाय को हाँक कर ले जा रहे हैं।
अर्जुन को बड़ा गुस्सा आता है कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, लेकिन अर्जुन के साथ मुश्किल ये थी कि जो हथियार थे वो उसके पास उस समय नहीं थे। हथियार जो है आयुधशाला में थे, और आयुधशाला में जाने के लिए उसे उस कमरे से होकर जाना पड़ता जहां युधिष्ठिर और द्रौपदी विश्राम कर रहे थे। दोपहर का समय था, लेकिन इसने अर्जुन से हार लगाई कि मेरी रक्षा करे। अब आप देखिए कि अर्जुन क्या करता है। अर्जुन इस नियम को तोड़ता है, जाता है, आयुधशाला से हथियार लेता है और बकायदे उन व्यक्तियों को मार करके उसकी गाय इस ब्राह्मण को वापस दिलवाता है। वहां एक शर्त रखी गई थी। शर्त ये रखी गई थी कि जो भी भाई इस नियम को तोड़ेगा उसे 12 वर्ष का वनवास दिया जाएगा। ये पहले से अर्जुन को भी बात मालूम थी, और बकायदे इस अपराध के तहत अर्जुन को 12 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ता है। युधिष्ठिर और द्रौपदी उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं तुम मत जाओ, हम तुम्हें माफ करते हैं, लेकिन अर्जुन कहता है कि नहीं, चूंकि मैंने नियम को तोड़ा है तो मुझे ये सजा मिलनी ही चाहिए। यानी कि एक अत्याचारी को मारने के लिए या एक ब्राह्मण को न्याय दिलाने के लिए अर्जुन इतना बड़ा जोखिम उठा सकता है, लेकिन यहाँ इतने सारे अत्याचारी हैं और कह रहा है कि मैं इन अत्याचारियों को मारूं कैसे। आपको ये बात सही लग रही है? आपको बहुत से ऐसे प्रसंग मिलेंगे। अर्जुन अभी कह रहा है कि मैं इनसे युद्ध कैसे करूं, मेरे चाचा ताऊ मामा है। और मजेदार बात यह है कि कुछ साल पहले अर्जुन इन्हीं के खिलाफ लड़ चुका है। जी हाँ, आपको मालूम होगा कि जुए में हारने के बाद पांडवों को 12 वर्ष का वनवास मिला था और 1 वर्ष का अज्ञातवास। और अज्ञातवास इस रूप में दिया गया था कि तुम लोगों को छुपकर रहना पड़ेगा, और यदि तुम्हारा पता चल गया तो तुम्हें फिर से वनवास जाना पड़ेगा। तो ये तो दुर्योधन की चाल थी। ये सब अज्ञातवास में रह रहे थे विराट नगर में, और इसी बीच में दुर्योधन अपनी सेना के साथ, भीष्म पितामह भी थे, द्रोणाचार्य भी थे, कर्ण भी थे, ये सब वहां थे। उस राज्य पर अटैक कर देते हैं जहां ये रह रहे थे। और एक संयोग की बात थी कि अज्ञातवास का जो समय था वो बस उसी समय खत्म हुआ था। तो ये जो अर्जुन वगैरह पूरे के पूरे जो भाई हैं वो इन्हीं के खिलाफ, द्रोणाचार्य, कर्ण, भीष्म के खिलाफ युद्ध में लड़े थे, और इन्होंने बकायदे उनको बंदी भी बना लिया था। बाद में युधिष्ठिर के कहने पर फिर उन्होंने उसको छोड़ दिया। तो वहां तो तुम लड़े, तुम्हें भाई, चाचा, भतीजे और पितामह दिखाई नहीं दे रहे थे। यहाँ तुम्हें दिखाई क्यों दे रहे हैं? यहाँ भी नहीं दिखाई देने चाहिए ना, या तो वहां भी दिखाई देते। दोस्तों, अर्जुन जो तर्क यहाँ देता है इस पक्ष में कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, वो सब के सब झूठे। मतलब उसने अपने आप के लिए एक वकील नियुक्त कर लिया है। जैसे वकील होता है ना, तो वकील अपने क्लाइंट की रक्षा के लिए क्या करता है? कुछ भी बात बनाएगा, झूठी सही बात करेगा। उसका तो एक ही उद्देश्य है कि मुझे अपने वकील के पक्ष में बात रखनी है। यहाँ अर्जुन भी बिल्कुल वही कर रहा है कि मुझे तो अपने पक्ष में बात रखनी है, और पक्ष में क्या है कि मुझे युद्ध नहीं करना है। गीता की शुरुआत का ही दोस्तों ये बहुत खूबसूरत अंश है। मैंने अपने गीता की ज्ञान पुस्तक में अर्जुन के एक एक तर्क को उठाया है और उसे स्पष्ट किया है, उसके झूठ को बताने की कोशिश की है कि किस तरह से अर्जुन यहाँ झूठ बोल रहा है केवल इसलिए कि मेरी बात सही ठहरा दी जाए। और मजेदार बात क्या होती है मालूम है? दूसरे अध्याय में जाकर के कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण हल्के से मुस्कुराते हैं। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम बातें तो बहुत बड़ी कर रहे हो, विद्वानों जैसी बातें कर रहे हो, लेकिन सच तो यह है कि तुम विद्वान हो नहीं। इस पर आप सब विचार कीजिएगा, क्योंकि हम सब भी ऐसा ही करते हैं जब हमें अपनी किसी भी बात को सही सिद्ध करना होता है। तो है ना, ये बहुत ही खूबसूरत प्रसंग जीवन का जो हमें गीता की शुरुआत में ही मिलता है। तो आज बस इतना ही। मुझे अनुमति दें, मेरी इस बात पर विचार करें, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।